दोस्तों, मैं हूं आर के सुमन। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या अघाड़ी सरकार वहां पर एक जो जनमानस के द्वारा जो मतदान किया गया था, उस मतदान का अपमान है। तो उसी विषय में बताऊंगा। Police. These are pictures that came in from just a short while ago when these priests had been detained by the cops. Remember, they have been protesting since this morning, and these are तो मतदान तो भाजपा को सबसे बड़ा बनाया, और भाजपा के साथ साथ लगे रहने के कारण से शिवसेना को कुछ मत मिल गए थे, जो कि 60-62 से ज़्यादा नहीं थे। तो इस प्रकार से जो 60-62 की है और जो 123 सबके आसपास है, उसे सरकार बनाने का अधिकार नहीं मिला, और यह 60-62 वाले को मिल गया। और ये जो 30-32 के वगैरह एनसीपी और कांग्रेस वगैरह है, उसके साथ मिलकर ये लोग सरकार का गठन कर लेते हैं। तो है बराबर प्रताड़ित हो रही है। वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोरोना में भी कार्य नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा आप जब देखेंगे तो वहाँ पर महाराष्ट्र में जो है कोरोना काल में लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। कभी भी नहीं किया जा सकता है। जो मराठा के जो लोग थे, उन लोगों ने आइडियोलॉजी को जो मत दिया था भाजपा को, और भाजपा ने अपनी सरकार नहीं बनाकर पीछे हट गई, और वहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस जो राज कर रहा है, जिस कारण से वहाँ पर पालघर वगैरह की घटना घट रही है, उसका जांच नहीं हो रहा है। कोरोना में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर महाराष्ट्र में जो है बीमार हैं और मारे जा रहे हैं, उसकी कोई देखरेख नहीं हो रही है। वहाँ पर अस्पताल का सिस्टम सब पूरा एकदम चरमराया हुआ है। किसी भी प्रकार का वे सम्मान संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोगों का नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से केंद्र का भी सम्मान नहीं किया जा रहा है, और डर कर प्रधानमंत्री भी उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि पहले वह सहयोगी पार्टी हुआ करती थी। तो अब किसी भी प्रकार से वह निर्णयात्मक सरकार नहीं है, और इस प्रकार से यह संवैधानिक भूल भी है, और वहाँ के मराठा मानुष का अपमान भी है। इस प्रकार से सरकार नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आइडियोलॉजी को बिल्कुल ही ताक पर रखकर उस सरकार को बनाने दिया गया है, और वह सरकार बनी हुई है, वह सरकार चल रही है, और लगातार लोगों का अपमान हो रहा है, लगातार डिमोलिश किए जा रहे हैं। सेना पर हमला किया गया, उसके बाद जो है सुशांत सिंह मारे गए, तो उसका किसी भी प्रकार का जांच नहीं किया गया। कंगना रनौत को वहां से मारकर भगा दिया गया। उसके बाद जो है वहाँ पर लगातार बलात्कार वगैरह की घटना हो रही है। साधु संतों का नहीं सुना जा रहा है। हिंदुइज्म को बिल्कुल ही लगाकर हिंदुओं का कोई नहीं सुनने वाला है। वहाँ पर जो भी सुना जा रहा है, केवल ड्रगी और जो ड्रग दो वाले जो गैंग हैं, उन लोगों का ही सुना जा रहा है, और किसी का नहीं सुना जा रहा। तो इस प्रकार से शिव सैनिकों से अघाड़ी सरकार से यह उम्मीद नहीं थी। यह अपमान हो रहा है प्रजातंत्र का, जिसे करने का अधिकार किसी को नहीं है। भाजपा को चाहिए था कि उसे जाना चाहिए था वहाँ पर, या इलेक्शन करना चाहिए था, जो वहाँ पर अब भी हो जाना चाहिए। तो वहाँ पर जो जनमानुस है, उसे लगेगा कि उसके मतों का सम्मान हुआ। यदि शिवसेना को यदि आना भी है, तो वह इस प्रकार से आ सकती है कि पूरा मत लेकर आए, या वह अपना संगठन जो बनाई है एनसीपी और कांग्रेस के साथ, उसी के साथ ही अगला चुनाव लड़े, तो हो सकता है जीत भी जाए। और नहीं तो भाजपा को अपने आइडियोलॉजी के साथ आना चाहिए, जिसे ऐसी पार्टियों के साथ संगठन वह नहीं बनाए जो उसको बाद में धोखा दे। यहाँ पर धोखाधड़ी से शिवसेना ने अपने को भाजपा से अलग कर लिया, और अलग करके बना लिया। चूँकि संवैधानिक यहाँ पर भूल है कि 5 से ज़्यादा 6 से ज़्यादा जो लोग जाएंगे एक पार्टी से छोड़कर, उन्हें मान्यता दे दी जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर भूल हुई है। लेकिन प्रजा का यहाँ पर बिल्कुल जो वहाँ पर अपमान हुआ है, प्रजा ने जिसको मत दिया उसका सम्मान नहीं हुआ है, यह तिरस्कृत किया गया है। यहाँ पर वहाँ पर प्रजा के मूल्यों का, जो प्रजातंत्र का बिल्कुल अपमान कर दिया गया है, और वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वह राजशाही जैसा एक शासन हो गया है, जहाँ पर कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, और कोई सुनने वाला होगा भी नहीं कभी। और यदि इस प्रकार से केंद्र वगैरह से और संवैधानिक रूप से उसे नहीं इस प्रकार से हटाया जाता है, तो वह सरकार प्रजा के लिए एक अभिशाप बनकर रह जाएगी। क्योंकि उसको मत नहीं मिला है, प्रजा को जो है 5 साल तक
ऐसी सरकार, अंग्रेज सरकार को झेलना पड़ेगा, जो कि उसके लिए है नहीं। कोरोना वगैरह में कोई विकास का कार्य वहाँ पर हो नहीं रहा है। बम्बई डूब जाती है, बीएमसी अपना कार्य नहीं कर रही है, और केवल वह जो है सो किसी को बंद करती है, कुछ करती है, कभी मकान गिराती है। मकान बनाने का तो दो भी काम नहीं होता है, लेकिन मकान गिराने का बहुत काम करती है। तो यह है बीएमसी वगैरह के द्वारा। तो प्रजा को चाहिए कि वहाँ पर अपने जो सत्ता का जो अधिकार है, जिसको मत दिया है, उसे चाहे वह बनाना। चूँकि मत जो है 100 से ज़्यादा मत मिले थे भाजपा को, और इन लोगों को तो कुछ भी मत नहीं है, और ये भाजपा के साथ मिलकर भाजपा के साथ अपना कुछ सीट बना लिया और अपनी सरकार लेकर चले आए। और जिसके साथ कोई संगठन जिसके विरोध में चुनाव लड़ा था, एनसीपी के विरोध में लड़ा था, कांग्रेस के विरोध में लड़ा था, उसके साथ मिलकर सरकार बना दिया। यहाँ पर जो है जिसे मत नहीं मिला कहीं से, वह सरकार चल रही है। तो जनता का यहाँ पर सम्मान क्या होगा? जनता मारी जाएगी, जनता अपमानित होगी। इस प्रकार से कलह किचकिच वहाँ पर होता रहेगा। तो केंद्र को चाहिए इस प्रकार से किसी न किसी प्रकार का डिसीजन ले। वहाँ पर वह सरकार चलाने लायक नहीं है, वहाँ पर किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा, केवल डिमोलिश हो रहा है, ड्रग हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण साइट को। बहुत बहुत धन्यवाद।